what message would you give out to single parents? Because like we have an increasing population of single parents, and I'm sure like a lot of them are not aware of this thing, how to tackle their kids. So any message that you would want to give out to them? First thing, focus on your mental health, work on it. ठीक. दूसरी चीज़ ये कि अपने बच्चे को एज एन इंडिविजुअल देखें, ठीक है. उसको ये इस अना की जंग जो है, सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि अना की जंग आपके साथ द पार्टनर हैज़ रॉन्ग्ड यू, देर आर नो टू डाउट्स अबाउट इट, दैट इज़ वाई यू डिसाइडेड टू पार्ट योर वेज, ठीक है. बट नॉट नेसेसरली दैट पर्सन हैज़ रॉन्ग्ड योर किड, ठीक है. दूसरी चीज़ ये कि अपने ट्रॉमास का बोझ आप खुद उठाएंगे, आप अपने बच्चों में वो ट्रॉमास शिफ्ट ना करें. क्योंकि अगर आपने अपने बच्चों, अगर इफ़ यू वांट सेन एंड हेल्दी किड्स, तो पहली चीज़ तो ये कि आपको अपनी इमोशनल हेल्थ पे वर्क करना पड़ेगा. मैं एक और भी पॉडकास्ट में बात कर रही थी कि आपका जब रिलेशनशिप ख़त्म हुआ, ये चीज़ तो आपने एक्नॉलेज की कि सामने वाले बंदे से ये गलतियाँ हुई, ये ज़्यादतियाँ हुई. आपका अपना रोल क्या था उस रिलेशनशिप में, आप उसके लिए भी अकाउंटेबल हो. उसके बारे में भी सोचना ज़रूरी है कि मैंने अगर ये ऐसा नहीं है कि अगर आप वो चीज़ें सही करते तो आपका रिलेशनशिप जुड़ा रहता, मोस्ट लाइकली वो तब भी टूटता. बट द थिंग इज़ दैट विल गिव यू योर इनसाइट कि आप खुद क्या हो, ठीक. जब आपको ये पता होगा, हमारे यहाँ पे लोगों को अपने बारे में ही पता नहीं है. मैं अगर पूछूंगी ना किसी से कि आपका गुस्सा कैसे मैनिफेस्ट होता है, वो नहीं बता सकते. उनको पता ही नहीं है कि उनकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है जब गुस्सा आएगा, जब खुशी होती है या कोई भी इमोशन है. तो जब तक आप जब आप खुद को अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं, फिर ही आप अपने बच्चे को अंडरस्टैंड कर सकेंगे और आप अपनी उस ईगो वॉर से बाहर निकलेंगे. मैं हमेशा कहती हूँ पेरेंट्स को जो सेपरेट होते हैं, जो नहीं होते मैं उनको भी कहती हूँ, और जो सेपरेट होते हैं स्पेशली, प्लीज़ टेक थेरेपी, प्लीज़. ये बहुत ज़रूरी है, आपके लिए तो ज़रूरी है, आपके बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है. और इस तरह के जो बच्चे हैं दे आर अनहर्ड, उनकी थेरेपी भी बहुत ज़रूरी है. उनकी थेरेपी डजेंट वो नेसेसरली हम वो अब आई होप अब वो टैबू टूट जाए कि पागल ही साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं या साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं. एवरीबडी ऑफ अस वी नीड गुड पीपल इन आवर लाइफ, जो कि हम जिनसे टाइम एंड अगेन बात करें. बेशक वो लाइफ कोच हो, कोई भी sometimes just like somebody neutral who can listen to you and who can just guide. Actually what happens is like I think with मेरा personal experience ही रहा है, when you talk to a psychologist, he or she only helps you to regulate your emotions. Exactly. And try to sort of like make you think clear, right? तो वो बहुत ज़रूरी है. like अगर कोई professional therapist ना भी हो, to have somebody who's credible, who you can talk to, who can help you to think, who's not emotionally attached to you. That is important, क्योंकि वो फिर जो opinion है ना वो biased हो जाते हैं. और मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि it is also necessary कि आपका जो trauma है, आपके ब्रेन में चीज़ें जो हैं वो accumulated है, you have to take them out. अच्छा, अब that is a painful procedure. नॉर्मली लोग नहीं करना चाहते एंड दे डिस्ट्रैक्ट देमसेल्व्स कि अगर आपको कुछ मतलब अच्छा फील नहीं हो रहा, शॉपिंग चले जाओ, खाना खा लो, ठीक है. पीपल डोंट सिट विद देयर फीलिंग्स, दे डोंट प्रोसेस देम. उससे क्या होता है, इट्स जस्ट लाइक इस कमरे में अगर जो है वो गंद पड़ा हुआ है एंड सम गेस्ट आर कमिंग ओवर, आप क्या करो, उसको कारपेट के नीचे कर दो या इस टेबल के नीचे कर दो. अपेरेंटली तो इट हैज़ गॉन बट इट्स देयर, ठीक. और आपको वो एफ़र्ट करनी पड़ेगी इसको यहाँ से निकालने के लिए. यू विल हैव टू डू दैट एफ़र्ट. यहाँ पे पीपल आर नॉट विलिंग टू डू दैट एफ़र्ट, और उसकी वजह से क्या होता है, वो इतना पाइल अप होता जाता है कि इतना गंद हो जाता है कि वो फिर निकालना उसको, वो इतना मैस है कि उसको ख़त्म करने में शायद पूरी ज़िंदगी लग जाती है. तो जो आपके ट्रॉमाज हैं, प्लीज़ वर्क ऑन दैम फॉर योर किड्स, फॉर योर जनरेशंस टू कम, बिकॉज इफ़ यू विल नॉट वर्क ऑन दैम, unfortunately they will have to.